कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच तनाव जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज 25 दिन हो गए आंदोलन को। तो हमारे साथ है संयुक्त किसान मोर्चा से डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला जी, हम उनसे बात करेंगे। कल मीटिंग हुई है, कल वकीलों के साथ, उसमें क्या रणनीति है और कैसे आंदोलन को तेज करेंगे जिससे जो कृषि कानून है वो रद्द हो सके। अजनाला जी, पहले तो आपका स्वागत है मंडी में बात करने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। जो पंजाबी बोलते हैं हिंदी करेंगे कुछ नहीं। जी जी। ऐसा है भी जी कल असी जो 16 एंड 17 को 16 एंड 17 को जी जो वर्डिक्ट दिया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी, उस फैसले की हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में कुछ लोगों की ड्यूटी लाई कि जो ये फैसला है उसकी हम समीक्षा करें, उसमें हमारा क्या रोल है, सरकार का की कह रही है, कोर्ट क्या कह रही है। उसके लिए हम दिल्ली जड़े 4 जड़े सीनियर वकील है जो मोर्चे के भी सहायक हैं, उनसे बातचीत चल गए सी। सो बातचीत में हम ये ना तो हमने कोई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, ना हमने रिट की है, ना हम करने जा रहे हैं। हम तो आ जी पीपल्स कोर्ट है, लोगों की लामबंदी है, उससे हम यकीन करते हैं। वो सिर्फ हमने कोर्ट विच जाने के लिए नहीं उनसे सलाह ली। हमने जो सलाह ली है कि ये वर्डिक्ट आया की है, उन्होंने हम बताया भी इसमें पहली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनी है कि एनी बॉडी who feels that anything wrong has been done by the government उसके विरुद्ध कॉल कर सकता है। जो ये कानून है हम कहते हैं भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब साड़ी सुप्रीम कोर्ट साड़ा विधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो सूबे का अधिकार से इसको रोजन नहीं सी करना चाहिए। असी ये पता लैन गए सी, हमको रिट में दाखिल होने लगी जो उसमें इंटरवेंशन करने के लिए नहीं सी गए। वो हमसे पता लग गया भी 5 तारीख को अगली उनकी सुनवाई है, उसके हम पार्टी नहीं है, उसमें पार्टी नहीं है। जो कोर्ट ने 3 बातें बोली हैं कि कोई भी आदमी पुरअमन यानी कोई अपना एजिटेशन करता है, आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें कोई सख्ती ना बरती जाए। एक तो ये हो गया। सेकंड उन्होंने कहा भी सरकार जड़ी है इनसे बातचीत करे, हम नहीं इंटरफीयर करेंगे। कोर्ट ने कहा हम इंटरफीयर नहीं करेंगे, सरकार जड़ी इन लोगों से बातचीत करके इसका संविधान काले भी बहुत बड़ी गल है। तीसरी है उन्होंने जो ये मंगा ने किसानों दियाँ, उन्होंने किसानों दियाँ मंगा नूं इनडायरेक्टली जायज़ ठहराया। ठीक है। सो 3-4 बातें उन्होंने की हैं। असी कहते हैं भी ठीक है, पर असी कोर्ट के सहारे नहीं चलना चाहते, आपको बताना चाहते हैं। हम जो लोग एजिटेशन जहाँ आगे हैं, हम इतने जहाँ आने वाले समय में बड़ा पैर फूक पर चलते हैं, सब सर्वसम्मति से हम फैसले लेते हैं। सो इस आंदोलन को तो ही देखोगे कल से आज बड़ा है, इससे कल बड़ा होगा। लोग बड़ा तड़तड़ आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, हमारी यहाँ फैमिलीज आ रही हैं, लोगों की फैमिली आ रही है, आपकी फैमिली भी आ रही है। एक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक नवी गल कहती है भी ये लोक अंदोलन बनता जा रहा है। ये बड़ी बात है, जो कोई लोक अंदोलन बन जाए ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ वैसे मैं अपील करता सारिया 32 जथेबंदियों से भी सुओ मोटो लो, इसका सुओ मोटो लैके प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी है वो एक तरफ किसानों के साथ रैली कर रहे हैं, उनको जो बिल के फायदे हैं वो समझा रहे हैं, दूसरी तरफ ये किसान आंदोलन चल रहा है। तो इससे तो एक बात साबित होती है कि जो सरकार है वो कृषि बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जो सरकार बुखला गई है वो बुखला गए हैं। ये सारिया जड़िया कर रहे हैं ना मीटिंग पंचायत वगैरह, ये फैक्टिशियस ने, सो कॉल लोगों से कर रहे हैं। लोग तो जहाँ आए हुए सारे आंदोलन में आओ, लोगों से बात करन,
जो ये कह रहा है भी असी किसानों से बात करना चाहते हैं, तोमर कह रहा, तोमर ने पापूर के लेटर भी लिखा, लेटर में नथिंग, सिर्फ अपना दवाला ही उन्होंने कढ़िया होया। असी गलबात करन तो कदे भी नहीं भजदे। पर सरकार तो बुला रही है किसानों, किसान खुद नहीं जा रहे नहीं बुला नहीं रही, लेटर नहीं भेज रही, वो झूठे लारे ला रही है, लोगों के सच्ची बनना चाहती है, हम बुलाते हैं वो आते नहीं। अहीं कहीं नहीं, अब सरकार नहीं बुलाती, हम क्यों नहीं, हम तो अहीं कोई साड़ी वालों कोई पेंडामोनियम नहीं, साड़ी वालों कोई बाईकाट नहीं, वो जय स्नो का भी उन्होंने गलत निकाला उस कर्त। आज 25 दिन हो गए हैं सरकार पर, अभी तक जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार पर प्रेशर नहीं बना पा रहे, क्या कारण है जो सरकार है जो बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है? प्रेशर और क्या प्रेशर चाहते हो? सरकार जब सवेरे उठती हो तो भी किसान किसान कहती है, जब खाना खाती हो तो भी किसान किसान कहती है, जब बाहर निकलती किसान किसान कहती है। जो प्रधानमंत्री उसके ऐसी पर काट दिए, जो पर है ना, हूँ बाहर नहीं जाता, हूँ सिर्फ जहाँ आले दुआले पंचायत उधर उधर बात कर ली। सो ये हमारी विक्ट्री है कि सरकार सारी किसानों के अंदोलन को फेल करने लगी आ, पर ये फेल नहीं होएगा। वो कोई उन्हों का धर्म आधारित मुद्दा नहीं चलेगा। लोग जात पात धर्म सारिया पार्टियां के उपर उठ के लोग आए आ, हुण उन्हों का पता नहीं चलना। जो पहला खेडते रहे, सारिया खेडा उन्होंने दियां समाप्त हो गई, हुण तो एवें उल जलूल कर रहे, अपने दिमाग का दवाला कढ़न डे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सतविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू साहब, एक तरफ तो बीजेपी है वो मीटिंग कर रही है किसानों के साथ, किसानों को समझा रही है, दूसरी तरफ है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं। तो क्या ये वो किसान है कि ये किसान है? एक तो ये दुविधा। नहीं, ये देखिए, वो एक भ्रम पैदा कर रहा है, वो बोलता है कि भ्रम दूर करना है, लेकिन उनको भ्रम है कि ये किसान है। असली किसान ये हैं जिन किसानों से वो बात कर रहा है, वो उसका भ्रम है कि मैं किसानों से बात कर रहा हूँ। जब तक वो इन किसानों के साथ बात नहीं करेगा, कोई भी बातचीत सफल नहीं होगी, इस मोर्चे का कोई हल नहीं निकलेगा। ये किसान आर पार की लड़ाई के लिए इधर बैठे हैं, ये कोई वैसे नहीं है, ये कोई मौज मेला करने के लिए नहीं यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये बहुत ही दृढ़ता से आए हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिख रहा है कि इसमें उनका कोई भी जो है आने वाले समय में भविष्य नहीं है उनके बच्चों का। इसके लिए वो आर पार की लड़ाई है। ये इसी का समाधान प्रधानमंत्री को इन किसानों के पास आकर ही करना होगा। सरकार कह रही है कि जो किसान है वो यस और नो से आगे बढ़कर बात करे तो मामले का हल हो सकता है। कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि 2021 पहले ये जो मामला हल हो जाएगा। नहीं, यस और नो का ये तो किसान जथेबंदियां आपको अच्छी तरह बता सकती है कि उनका यस और नो का फार्मूला क्या है, लेकिन ऐसा है कि सरकार को बुलाना चाहिए कि अगर आपका यस और नो सही लगेगा तो हम इसको दूर करेंगे। अगर हम आपसे बातचीत करेंगे, इसमें अगर आपका यस का पॉइंट हमें बिल्कुल सही लग रहा है तो हम इसको जो है इस कानूनों को रद्द कर देंगे। लेकिन वो ऐसी बात पर अड़े हैं, कभी इधर से लेटर जारी कर देते हैं, कभी उधर जाकर बयान दे देते हैं। वो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हम इनका समाधान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। अगर आपके मन में ये है कि मैंने ये बताना है कि ये कानून अच्छे हैं, तो फिर बातचीत कैसे हो सकती है? किसान कैसे मान लें कि अगर उनको पास बुलाएंगे और इन किसानों पर, इन कानूनों पर चर्चा करेंगे कि हाँ वाकई हमारी को गलती है। एक वो तो सारे इंडिया में उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि सभी जगह झूठ मारो, जितने अपने उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बोला है कि सारे इंडिया में जाकर आप ये झूठ बोलो कि हाँ ये कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे कैसे समाधान होगा? उनको रियलिटी पर आना होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह बटारी। सर जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो खेती है वो राज्यों का विषय है, स्टेट्स का विषय है, ये सेंटर का विषय नहीं है। पर राज्य सरकारें इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? जब केंद्र की सरकार के मंत्री या उनके नुमाइंदे जो बोल रहे हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर इन कानूनों को किसानों के ऊपर थोपने का क्या बात? मेरा सवाल है कि जो अगर स्टेट्स का विषय है तो जो राज्यों की सरकारें हैं वो इसके खिलाफ क्यों नहीं आ रही हैं? हमारी समझदारी ये है कि राज्यों की सरकार भी
इन्हीं नीतियों के पक्ष में है जो नीतियाँ केंद्र की सरकार ने लाई हैं। पहले ये जो नीतियाँ हैं खेती के संबंधी, जो इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार राजबाग में है, वही सरकार के प्रधानमंत्री, वही सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इन नीतियों के मदई हैं। ऊपर से बात करते हैं पंजाब कांग्रेस वाले भी, हम किसानों के साथ हैं। असल में जो नीतियाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लेके आए, उन नीतियों को ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा तेज़ी से इस सरकार ने लागू। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सतनाम सिंह जी संधू साहब और किसान लीडर थे। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बातचीत करती है तो यस और नो के आगे भी हम बात कर सकते हैं। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।